जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, आज का वीडियो जो मैं बना रहा हूं बहुत सोच समझ करके बना रहा हूं। अमूमन मैं ऐसे वीडियो नहीं बनाता हूं, लेकिन यदि कोई बात ऐसी हो जो महत्वपूर्ण हो, जिस बात को समझना और समझाना महत्वपूर्ण हो, जो आपके संशय को दूर करता हो, आपके ज्ञान में वृद्धि करता हो, तो उस सब्जेक्ट पर वीडियो जरूर बनना चाहिए। दर्शकों, मुझे हमारे ही एक दर्शक ने एक वीडियो शेयर किया था। वीडियो किसका है, क्या है, इसके संदर्भ में मैं ज्यादा कुछ आपको नहीं बताता, लेकिन इतना बताता हूं कि उस वीडियो में क्या था। वो वीडियो बनाया था किसी ऐसे व्यक्ति का था जो अंधविश्वास उन्मूलन कार्यक्रम, या आप ये कह सकते हैं कि अंधविश्वास को दूर करने की एक मुहिम चलाते हैं। महाराष्ट्र के पृष्ठभूमि से वो आते हैं और उन्होंने उस वीडियो में ज्योतिष के संदर्भ में भी ऐसी बातें रखी हैं जो कुछ हद तक सही भी है और कुछ मायनों में उनकी अज्ञानता को प्रदर्शित करती है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वो खुद भी एस्ट्रोलॉजी को जानते थे, उन्होंने सीखा, लोगों को ज्योतिष के बारे में बताना भी शुरू किया, लोगों की कुंडली देखना शुरू किया, लेकिन उसके बाद में फिर वो नेगेटिव हो गए और उसके बाद उन्होंने इसे एक अलग ही तरह से देखना आरंभ कर दिया। ऐसा उनका अपना मत था, ऐसा उनका कहना भी था। दर्शकों, ज्योतिष के संदर्भ में मैं आपको कोई बात कहूं उससे पहले एक बात मैं आप लोगों को जरूर बताता हूं। कोई भी चीज जब इस संसार में आती है या बनती है हमारे उपयोग के लिए, तो उसका उपयोग भी होता है और उसका दुरुपयोग भी होता है। जैसे माँ बाप बच्चों का ख्याल रखते हैं, लोग इसका उपयोग भी करते हैं, तो लोग इसका दुरुपयोग भी करते हैं। स्कूल कॉलेजेस शिक्षा के लिए बने हैं, लेकिन कुछ लोग इसका व्यवसायीकरण भी करते हैं, यानी कि इसका उपयोग भी है और दुरुपयोग भी है। अस्पताल हैं, लोगों की भलाई के लिए हैं, लोगों के इलाज के लिए हैं, लेकिन आप लोग सुनते होंगे कि वेंटिलेटर पर रखा हुआ है, पैसा नहीं दिया तो वो डेड बॉडी भी नहीं देते हैं। छोटे से बीमारी के लिए जाते हैं, लाखों का बिल बन जाता है। यानी कि अस्पताल का उपयोग भी है तो उसका दुरुपयोग भी है। खाने पीने का सामान है, लोगों की जरूरत है वो, लेकिन उसमें भी नकली माल बनता है, मिलावट होती है, यानी कि उसका भी उपयोग है और दुरुपयोग है। राजनीति लोगों की भलाई के लिए है, लेकिन राजनीति में कैसे लोग होते हैं ये भी आप लोग जानते हैं, यानी कि राजनीति का भी उपयोग है और दुरुपयोग है। इसी तरह से धर्म हमारे जीवन को बदलने का काम करता है, लेकिन उसी धर्म का उपयोग भी है और दुरुपयोग भी है। इसी तरह से ज्योतिष भी हमारे जीवन को बदलने का काम करती है, लेकिन इस ज्योतिष का उपयोग भी है और दुरुपयोग भी है। अब दर्शकों, किसी भी चीज को हम ले लें, हम मोबाइल को भी ले लेते हैं। मोबाइल का उपयोग भी है तो मोबाइल का दुरुपयोग भी है। पैसे का उपयोग भी है तो पैसे का दुरुपयोग भी है। वाहन का उपयोग भी है, वाहन का दुरुपयोग भी है। शिक्षा का उपयोग भी है, शिक्षा का दुरुपयोग भी है। एक व्यक्ति शिक्षित होकर के समाज के अंदर भलाई का काम भी करता है, तो वही शिक्षित व्यक्ति समाज को ठगने का काम भी करता है। ऑनलाइन लेन देन आप करते हैं, आपकी सुविधा के लिए है, लेकिन ऑनलाइन ठगी भी होती है, ये बात भी आप जानते हैं। यानी उपयोग और दुरुपयोग दोनों चीजें होती हैं, और क्यों होती है इसका उत्तर भी अगर आपको मिलेगा तो ज्योतिष के आधार पर मिलेगा। क्योंकि इस संसार की हर चीज कहीं ना कहीं ज्योतिषीय ज्ञान के साथ जुड़ी हुई है, और इसीलिए ज्योतिष के दो पार्ट होते हैं, एक एस्ट्रोनॉमी और एक एस्ट्रोलॉजी। ज्यादातर लोग एस्ट्रोलॉजी की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं क्योंकि वहां पर भविष्य कथन होता है, लेकिन भविष्य कथन इस ज्योतिष विद्या का निम्नतम उपयोग है।
आप कहते हैं ना मिनिमम यूज अगर क्या हो सकता है, तो वो भविष्य कथन है। ये ज्योतिष विद्या का मिनिमम उपयोग है। लेकिन इससे भी कहीं ज्यादा बेहतर उपयोग इसका है, लेकिन उसे कोई करना नहीं चाहता। एस्ट्रोनॉमी परफेक्ट साइंस है, लेकिन उसे कोई समझना नहीं चाहता। और यही कारण है कि एस्ट्रोलॉजी का दुरुपयोग भी होता है। अब उन महाशय के बारे में भी मैं जरा यहां पर कुछ कहना चाहूंगा कि उनका ये जो कार्यक्रम है जो वे करते हैं, उसके संदर्भ में भी मैं यहाँ एक बात जरूर कहना चाहूंगा और एक कहानी के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगा। एक व्यक्ति एक गांव के अंदर जाता है, वहां वो देखता है एक नदी बह रही है, साफ सुथरा पानी है। वहां उसे कोई समझदार व्यक्ति मिलते हैं और उसे समझाते हैं कि ये नदी है, इसका जल हमारे लिए अमूल्य है, जीवनदायी है। ये हमारे एक तरह से कहें तो प्राण है, इसके बिना हमारा जीवन चल नहीं सकता। इसीलिए इस जल का सदैव उपयोग करो, इसका दुरुपयोग मत करो। ये बहुत निर्मल और स्वच्छ जल है और ये आपके जीवन के अंदर सबसे महत्वपूर्ण है। अब ये बात उन्हें अच्छी लगी, समझ में आई और उन्होंने इसे स्वीकार किया। अब घूमते घूमते वो पहुंचे हरिद्वार या किसी ऐसे पवित्र स्थल पर जहां गंगा बह रही थी। वहां वो देखते हैं कि गंगा बह रही है, लोग श्रद्धा से उसमें डुबकी लगा रहे हैं, लोग उसकी पूजा कर रहे हैं, मां गंगे कह के संबोधित कर रहे हैं, आरती हो रही है और उनका उसी तरह से आदर सम्मान हो रहा है जैसे किसी देवी देवता का हो रहा हो। अब ये दृश्य जब वो देखते हैं तो वहां किसी विद्वान से पूछते हैं, ये तो वही है जो मैंने कुछ समय पहले कहीं पर बहती हुई देखी थी। तो वहां वो विद्वान, कोई और विद्वान उन्हें समझाते हैं, ये मां गंगा है, ये इतनी पवित्र है कि हमारे पापों को भी धोने का काम करती है। ये इतनी पवित्र है कि इसमें स्नान करने से व्यक्ति के कई जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। ये मां गंगा है, तारणहार है। और उसे वहां वो मां गंगा के संदर्भ में वे बहुत कुछ बताते हैं। अब ये सुनकर के उस व्यक्ति के मन में एक अलग ही श्रद्धा पैदा होती है जल के प्रति, क्योंकि यहां उनका दृष्टिकोण अभी भी एक ही है कि वो भी पानी था जो उन्होंने नदी में बहता हुआ देखा और ये भी पानी है जो वो गंगा के रूप में बहता हुआ देख रहे हैं। अब दृष्टिकोण उनका एक ही है, लेकिन दोनों चीजें उनके सामने हैं। अब उसके पश्चात वो कुछ समय के बाद में वो पहुंचते हैं एक ऐसे स्थान पर जो एक गांव था। ऐसा गांव जो विकसित नहीं था, वहां लोग गरीब थे और उस गांव में वो देखते हैं कि एक बड़ा सा तालाब है। तालाब का पानी भी गंदा है, आसपास झाड़ियां लगी हैं, कुछ भैंस उस पानी के अंदर नहा रही हैं। उसी किनारे पर कुछ लोग बैठ करके स्नान कर रहे हैं, कुछ महिलाएं वस्त्र धो रही हैं, कुछ बच्चे उसमें तैर रहे हैं, तो कुछ महिलाएं उसी पानी को भरकर अपने घर पर लेकर जा रही हैं पीने के लिए। अब ये परिदृश्य देखते हैं तो उनका दिमाग खराब हो जाता है। वो कहते हैं कि मुझे तो कहा गया था ये जल निर्मल है, पवित्र है, प्राणदायी है, इसके बिना जीवन नहीं, और यहां इसका इतना विकृत रूप, मुझे ठगा गया है, मेरी भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है, ये चीज ठीक नहीं है। और वो एक मुहिम चलाते हैं कि जल के संदर्भ में जो भी आपकी धारणा है वो मिथ्या है, वास्तव में ऐसा नहीं है, ये पाखंड है, ये झूठ है। अब आप बताइए उस व्यक्ति की उस बात का क्या जवाब दिया जाए। मैंने आपसे कहा था कि हर चीज का उपयोग और दुरुपयोग होता है, तो यहां पर जल की भी स्थिति आपने तीन अवस्थाओं में देखी। एक तरफ वो निर्मल जल था, जो वर्षा का पानी था, बह रहा था, आपके जीवन के लिए उपयोगी था। तो वहीं वो जल भी था जो पवित्र था, जो आपकी आत्मा तक को भी तृप्त करने की ताकत रखता है, वो गंगा जल। तो तीसरी तरफ वो नाला था जहां का पानी दूषित था।
अब उस तीनों जल के फर्क को यदि आप नहीं समझ रहे हैं तो ये आपकी अज्ञानता है, किसी और की नहीं। ठीक इसी तरह से किसी भी चीज को लेकर के जब हम एक पर्टिकुलर दृष्टिकोण के साथ जब हम चीजों को देखते हैं तो हमारी विचारधारा कहीं ना कहीं हमें किसी ऐसे परिणाम तक पहुंचाती है जो कई बार अच्छे भी होते हैं तो कई बार हमारी सोच को विकृत भी कर देते हैं। और यही कुछ ऐसे संगठन के लोग भी करते हैं जो एक मुहिम चलाते हैं किसी चीज को लेकर के, बिना ये जाने समझे कि सत्यता क्या है। मैंने आपसे कहा कि हर तरह की चीज होती है, उसका उपयोग भी होता है, उसका दुरुपयोग भी होता है। जैसे आपने कभी बाजार में 300 का नकली नोट नहीं देखा होगा लेकिन 500 का देखा है। क्यों देखा है? क्योंकि 500 का असली है, तभी तो 500 का नकली है। 300 का नकली क्यों नहीं है? क्योंकि 300 का असली है ही नहीं। तो आपके साथ में अंधविश्वास कहां पैदा होता है? जहां विश्वास होता है। विश्वास होगा तभी अंधविश्वास भी पैदा होगा, और विश्वास और अंधविश्वास को समझना यह पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। एक छोटी सी बात आपके सामने रखता हूं। एक गांव के अंदर एक हलवाई था, मिठाइयां बेच रहा था। अब मिठाई बेच रहा था और वहां पर बहुत सारी मक्खियां उस मिठाई पर बैठी हुई थी। एक सज्जन व्यक्ति, इन जैसे ही व्यक्ति जो अपने आप को समाज सुधारक कहते हैं, वहां से गुजरे, निकले, देखा मिठाई बिक रही है, मक्खियां हैं। अब उन्होंने वहां पर पहले उसको समझाने का प्रयास किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि हमें भी कुछ करना चाहिए। तो वो एक अखबार उठाते हैं या कागज उठाते हैं और मक्खियों को उड़ाना शुरू करते हैं। अब मक्खियों को वो उड़ा रहे हैं, लेकिन देखते हैं जैसे ही उन्होंने उड़ाना बंद किया मक्खियों को, मक्खियां वापस आकर वहीं बैठ रही है। क्या उनका ये कर्म ठीक है? ना आपने मिठाई वाले की परिस्थिति को बदला है, ना आपने मक्खियों को परमानेंटली वहां पर वो ना आए उसकी कोई व्यवस्था की है। आप केवल कागज से उन्हें उड़ाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसका परिणाम यह है कि वो मक्खियां थोड़ी देर के लिए इधर उधर उड़ती हैं, वापस आकर के बैठ जाती हैं जैसे आप हिलाना बंद करते हैं। ठीक ऐसी ही परिस्थितियां उन लोगों के साथ होती है जो अपने आप को समाज सुधारक कहते हैं, क्योंकि वो समाज की बुराइयों को तो दुनिया के सामने ला करके रखते हैं, लेकिन उस बुराई का समाधान क्या है ये उनके पास भी नहीं होता है। और यही कारण है कि समाज के अंदर जब हम कोई बुराई दुनिया के सामने रखते हैं तो एक अलग तरह का दृष्टिकोण समाज के लोगों के अंदर आता है, और वो दृष्टिकोण उस समाज को विकृत करने का काम करता है। जितनी ताकत हम समाज की विकृति को दुनिया के सामने लाने में लगाते हैं, अगर उसकी आधी ताकत भी हम लोगों को सच्चाई समझाने में अगर लगा दें तो विकृति अपने आप दूर हो जाएगी, समस्या का समाधान अपने आप दूर हो जाएगा। यानी अगर उस हलवाई को यह समझा दिया जाए कि आपको मिठाई बेचनी है, आप बेचिए, लेकिन तरीका क्या होना चाहिए आपका, आप कैसे शुद्धता के साथ मिठाई बेच सकते हैं, कैसे मक्खियां आपकी मिठाई पर ना बैठे, लोगों को भी स्वास्थ्य लाभ हो, लोग बीमार ना पड़े, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, अगर इतनी सी चीज अगर उन्हें समझ में आ गई तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है दर्शकों कि किसी भी चीज का उपयोग और दुरुपयोग दोनों होते हैं। हमें उपयोग को प्राथमिकता देनी चाहिए, ना कि दुरुपयोग को। और इसीलिए, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के संदर्भ में मैं बहुत लंबे समय से काम कर रहा हूं, मैं स्वयं भी इस बात से बहुत चिंतित हूं कि इस एस्ट्रोलॉजी का दुरुपयोग होता है धन कमाने में, लोगों को डराने में। आपके कालसर्प दोष की पूजा कराइए, आपको मंगल दोष है, ये नहीं कराया तो ऐसा हो जाएगा। ये डरा करके व्यापार करने का एक साधन है जो नहीं होना चाहिए। मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं, लेकिन ये डर और ये डर का व्यापार हमेशा होता रहेगा जब तक कि लोग ये नहीं समझेंगे कि वास्तविकता क्या है। और इसीलिए लोगों को एस्ट्रोनॉमी
और एस्ट्रोनॉमी कैसे एस्ट्रोलॉजी के अंदर काम करती है, इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन यदि हम लोगों को नहीं समझा पाएंगे तो लोग ये नहीं समझ पाएंगे कि एस्ट्रोलॉजी उनकी दुनिया को परिवर्तित करने की ताकत कैसे रखती है, कैसे आपके जीवन में एप्लीकेबल होती है। और ये बहुत साइंटिफिक होना चाहिए, हर धर्म विशेष के लिए होना चाहिए, हर वर्ग के लिए होना चाहिए, चाहे वो 10 साल का बच्चा हो या 80 साल का बुजुर्ग हो। इतनी साधारण भाषा में होना चाहिए कि लोगों को इस समझ आ सके, लोग इसको समझ सकें, अपने जीवन के अंदर परिवर्तन ला सकें और एक ऐसा रूप एस्ट्रोलॉजी का एस्ट्रोनॉमी के साथ में, ताकि लोग इसको समझ सकें। और ये काम हमारे जीवन के अंदर हजारों साल पहले से होता आ रहा था। इसीलिए जब हमारे घर में किसी बालक का जन्म होता था तो विप्र पंडित आकर के उसका नामकरण करते थे। नामकरण नक्षत्र के आधार पर होता था, कुंडली का निर्माण होता था और परिवार के जो व्यक्ति होते थे, उसके माता पिता होते थे, उन्हें यह बताया जाता था कि यह बालक किस तरह के गुणों को लेकर के पैदा हुआ है, ताकि उस बालक के जन्म के साथ ही उस व्यक्ति को, उस बालक को वो संसाधन उपलब्ध कराए जा सके, वो परिस्थिति दी जा सके जिससे उस बालक का सर्वांगीण विकास हो। वो आदतें उसके जीवन में शामिल की जाती थी जिससे उसके नकारात्मक ग्रहों के प्रभाव स्वतः ही समाप्त हो जाएं। ये विधि, ये प्रक्रिया बहुत लंबे समय तक हमारे जीवन में जुड़ी रही। लेकिन ये सब कुछ विकृत कब हुआ? जब 700 साल पहले जब हमारे देश पर आक्रमण हुए, मुगलों का शासन हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, नालंदा और तक्षशिला जैसे हमारे ज्ञान के जो विश्वविद्यालय थे उनको जला दिया गया। और इन 700 सालों के अंदर हमारी सभ्यता को इतना नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है कि आज लोग अलग अलग धारणाएं लेकर के हमारे सनातन संस्कृति के ज्ञान को ही गाली देने लगे हैं। इसीलिए दर्शकों, अब वो समय आ गया है जब हमें इसमें बहुत बड़े परिवर्तन करने हैं। परिवर्तन से मतलब ये नहीं कि कोई नया सिद्धांत लेकर आना है, यानी कि लोगों को सत्य से अवगत कराना है। और ये बात भी मैं 1 साल पहले ही अपने एक वीडियो के माध्यम से कह चुका था कि आने वाला समय जो परिवर्तन का है, इसमें ज्योतिष के भी नए सिद्धांत आप लोगों के सामने आएंगे, ज्योतिष का भी नया स्वरूप, नया रूप आप लोगों के सामने आएगा और अगले 5 सालों में काम होगा। इसीलिए दर्शकों, आने वाला समय जब युग परिवर्तन का है तो परिवर्तन तो बड़े होंगे और इन परिवर्तनों के अंदर हर क्षेत्र में परिवर्तन होगा, चाहे फिर वो कोई सा भी क्षेत्र हो। इसीलिए युग परिवर्तन के इस समय पर आप लोगों के लिए क्या श्रेष्ठ है, क्या सही है, इसका मार्गदर्शन मैं आप लोगों को हमेशा देता रहूंगा और ये मेरा प्रयास है और ये प्रयास मैं निरंतर करता रहूंगा। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।